नमस्कार, कैसे हैं आप। आज चैप्टर नंबर 71 पढ़ेंगे कंजंक्शन। हमारा 18वां चैप्टर है क्लास 6 का। 2-4 चैप्टर हो रहे हैं, फिर ये 6th की सीरीज शुरू होने के बाद हम 7th की सीरीज शुरू करेंगे। कंजंक्शन कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ दो वाक्यों को ऐड करेगा, ना अर्थ के लिए कोई निर्भर है, ना एक का दूसरे वाक्य से हम ऐड करते अर्थ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस दो वाक्यों को ऐड कर देगा, दो वाक्य कहने की जगह एक कर देगा। इसमें दो भाग होते हैं कंजंक्शन के, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट। जो दूसरा वाक्य वो पहले के ऊपर अर्थ के लिए निर्भर होता है, वो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स एंड द फ्रेजेस क्लॉजेस। दो शब्द आ जाएं, दो फ्रेजेस आ जाएं जिसमें ना सब्जेक्ट और वर्ब हो, दो फ्रेजेस हो, दो क्लोज हो, दो छोटे छोटे वाक्य हो या सेंटेंस हो, सबको एक कर दे, दो वाक्यों को एक कर दे, वो काम करता है कंजंक्शन। यह और कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ वाक्यों को एक करता है। तो दो तरह के टाइप है, एक तो दिस कंजंक्शन व्हिच आर जॉइंस द टू ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ। अब इस तरफ में इसमें दोनों तरफ एक ही शब्द रहेंगे, जैसे राम एंड श्याम। तो राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है। ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, तो इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव हो गया और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव। कंजंक्शन के दोनों ओर एक ही ग्रामेटिकल यूनिट हो, या तो वर्ब रहेगी, एडजेक्टिव एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब एडवर्ब रहेगा, तो वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे बट, एंड, और, आल्सो, येट, स्टिल, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, नेदर, नॉट। जैसे ऑप्शन वाले देख रहे हो तो ये दोनों एक ही तरह का रखते हैं, इसीलिए इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में रख दिया जाता है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके लिए क्या होगा? ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस ए क्लोज टू अनदर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। दूसरा वाक्य पहले पे मीनिंग पे अर्थ होगा और डिपेंड होगा। तो आप देखिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इफ, सो दैट, until, when, unless, ये आप ध्यान रखिए। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है as if, whether, ये सारे, और so that, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है। और आपके जो 6th क्लास में चलता है वो चलता है सो, वो चलता है आपके सो। तो आपके 4 भाग चलेंगे, एक तो आपके चलेगा एंड, और एक चलेगा सो, और एक चलेगा बोथ एंड, और एक चलेगा बट। चलिए चारों 6th क्लास के सीखते हैं। आइए हम अब कंजंक्शन करते हैं। कंजंक्शन बट जो है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट में बड़ा सिंपल से आपको दो वाक्यों के मध्य बट लगाना है और दोनों वाक्यों को एक करना है। तो आप देखिए, राधा इज गुड एट स्टडीज, यानी पढ़ाई में अच्छी है। लेकिन अब कारण बता दो, लेकिन क्या बात है? पढ़ाई में अच्छी है तब भी क्या बात हो गई? तो हम करेंगे बट शी इज इल, वो पढ़ाई में अच्छी है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर सकती क्योंकि वो बीमार है। रोहन इज एम्बिटियस, यानी रोहन जो है वो महत्वाकांक्षी है, यानी इच्छा बहुत रखता है कि ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, कुछ हासिल कर लूंगा। लेकिन ही इज लेजी, बट कैसे क्या हासिल करेगा? बट इज लेजी, आलसी है। बस आपको क्या करना है? बट लिखना है। जैसे मैं लिखूं, आई वॉन्ट टू सी न्यूजीलैंड, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। मैं ना माउंटेन्स देखना चाहता हूं न्यूजीलैंड के, लेकिन बट आई डू नॉट हैव इनफ मनी। बस आप बट लगा दें, बट आई डू नॉट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त रूप से पैसे नहीं है। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा, कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। तो आप बस बट लगा दें, बट शी वॉज ए नेचुरलाइज सिटीजन, बट शी वॉज ए नेचुरलाइज। आपको क्या करना है? बस आपको यहां पर क्या लगाना है? बट लगाना है बीच में, बट शी वॉज ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन। तो सरल है, आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये आपके बट वाक्य हो गए। आइए होते, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये अपने अर्थ के लिए पहले वाक्य में निर्भर रहता है। आपको करना कुछ नहीं, इसमें भी बड़ा सिंपल है। आपको
बीच में दो वाक्य के मध्य लगाना और करना है। तो देखिए, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री सो आई टेक माई ब्रेकफास्ट, तो मैं ब्रेकफास्ट ले रहा हूं, सो आई टेक माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं भूखा हूं इसलिए मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। शी इज टायर्ड, वो थकी हुई है, सो शी सिट्स इन द चेयर, इसलिए वो कुर्सी पर बैठ गई। शी सिट्स इन द चेयर। तो आप बस क्या करते हैं, सो लगा दें। टाइगर्स आर वाइल्ड, टाइगर्स आर वाइल्ड, फिर आप क्या करते हैं, क्या कर देंगे आप, सो लगा देंगे। सो वी शुड, टाइगर्स आर वाइल्ड, ये जंगली जानवर होते हैं, वी शुड बी वेयर ऑफ देम, ताकि हमें सावधान रहना चाहिए, बी वेयर ऑफ देम। तो आप सो लगा दें, दोनों वाक्य के मध्य और एक कर दें। राम इज इल, राम क्या है, बीमार है, सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, तो वो क्या है, स्कूल नहीं जा सकता। तो बस आप दो वाक्य के मध्य लगा दें, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है कि पहला और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर अर्थ के लिए निर्भर होता है। तो ये हमारे 4 हो गए, हमारे 2 कंजंक्शन 6th क्लास में चलते हैं, वो करते हैं, चैप्टर को समाप्त करते हैं। हम कर रहे हैं बोथ और एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसमें ये दोनों एक साथ यूज होकर प्लूरल कर देते हैं। तो इसमें कई जगह एस लगा हुआ यानी सिंगुलर है, तो उस एस को हटाएंगे और उसको सिंगुलर को प्लूरल करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या प्लूरल हो जाएगा। अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, आप देखिए, आप 2 जने हैं, एक है बोथ और एक है एंड। तो एक में जहां पर अलग अलग हो, एक को बोथ ले जाएगा और एक को एंड ले जाएगा, जहां पर अलग अलग हो। और जहां पे 2 सेम है उसमें एक काट देंगे और एक रख लेंगे हम। तो आप देखिए, राहुल वॉज स्ट्रॉन्ग एंड राहुल वॉज, हमारे पास 2 जने हैं, राहुल वॉज 2, तो आप एक काट दें और एक आप रख लें। अब आप अलग अलग कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव अलग अलग है, तो एक को पहले कौन ले जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और एक को बोथ एंड ले जाएगा और यहां पर ले जाएंगे ब्रेव। तो एक को ले जाएगा कौन, बोथ, और एक को ले जाएगा एंड। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप एक, इन दोनों में से एक रख लिया आपने, तो आप रख लेंगे राहुल वॉज, फिर आप यूज कर लें बोथ स्ट्रॉन्ग, तो एक को रख लिया बोथ ने, एंड ब्रेव। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि राहुल क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग और बहादुर दोनों है। तो इसी तरह से आप करेंगे। अब इसमें अलग अलग देखिए, शी का अर्थ क्या है, सुमन से ही है, तो दोनों एक ही है, सुमन वॉज। तो आपके पास 2 आ गए, तो एक आप इसमें से कट कर दें और एक रख ले। अब देखिए अलग अलग है, तो क्लेवर, अब आप फिर देखिए बोथ और एंड, तो क्लेवर को कौन रख लेगा, बोथ, और एंड को रख लेगा हार्ड वर्किंग। तो आप कैसे करेंगे, सुमन वॉज बोथ क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब सचिन इज पॉपुलर क्रिकेटर एंड इज पॉपुलर, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है, तो आप इज की जगह में आर करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। तो इज पॉपुलर, तो आपके पास 2 जने हैं एक जैसे, तो एक को कट कर दो और एक है आप रख लेंगे। तो अलग अलग कौन है, सचिन और धोनी। तो आप देखिए, एक मेरे पास है बोथ और फिर मैंने लिख लिया एंड, तो एक को रख लेगा सचिन और एक को रख लेगा धोनी। तो इस बार शुरुआत में अलग अलग है, तो बोथ और एंड हम शुरुआत में रखेंगे। तो आप लिखेंगे पहले बोथ, फिर आप लिख लें सचिन, फिर लगाते हैं एंड, फिर आप लगाते हैं धोनी। अब इन दोनों में से आप एक रख लें। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो अब इज यूज ना करके प्लूरल यूज करेंगे, आर पॉपुलर क्रिकेटर। तो ये हो जाएगा आपका आर पॉपुलर क्रिकेटर, यानी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। सीता कुक्स फूड, अब आप देखिए दोनों एक जैसे हैं, तो आप एक रख लें और एक कट कर दें। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो ऐसा हटाएंगे आप। तो मैंने आपके लिए लिखा बोथ, तो बोथ के साथ आ जाएगा सीता और एंड के साथ आप लिखते हैं रीता। तो इस तरह से आप कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो अब शुरुआत में आ गए, तो शुरुआत में हम यूज करेंगे बोथ सीता, फिर आ जाएगा एंड रीता। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो ऐसे हटाएंगे और लिख देंगे कुक फूड। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ऐसा हटा देते हैं, वर्ब की फॉर्म में आएगी, या आप मेरा वर्ब का टॉपिक पढ़ोगे आप जान जाओगे। तो ये हो गया आपका तीसरा, आज का चौथा जो अंतिम 6th क्लास में कंजंक्शन चलता है वो करते हैं, चैप्टर को समाप्त करते हैं। इधर नॉर
ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसमें बोथ एंड जैसा ही होगा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, नकारात्मक के लिए आता है। नेइदर का अर्थ ये होता है ना तो ये ना तो वो, यानी दो में से एक भी ना होना। दो नेइदर आता है दो में से एक के लिए। तो आप जानते हैं मैंने इसी तरह दो टुकड़े कर लिए, नेइदर और एक कर लिया नॉर। तो एक के साथ नेइदर आ जाएगा और दूसरे के साथ नॉट, जहां पे अलग हो। तो इसमें आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि नोट नहीं आएगा, क्योंकि नकारात्मक के लिए ही आता है। तो पहले हम नोट कट कर देते हैं सब में से। एक में भी नोट यूज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास नेइदर है और नोट का यूज नहीं करेंगे। अब नोट यूज नहीं होगा तो डज भी यूज नहीं होगा। तो डज बिल्कुल दो जगह दे रखा, तो डज भी यूज नहीं होगा। अब आप जानते हो नोट की वजह से यहां पर एस नहीं आया। आप जानोगे कि नोट की वजह से एस नहीं आया। एस आप जानते हो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो चेंज होके ये बन गया शी, और एक वचन होने पर ये बन गया रीड्स। क्योंकि हमने नेदर न्यूज का यूज करेंगे तो नोट हटाएंगे, नोट हटाएंगे तो डज भी हटाएंगे, डज हटाते ही ये आ गया हमारा सब्जेक्ट और ये आ गई हमारी वर्ब। चलिए मैं एस हटा देता हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट आ गया शी, और यहाँ पर भी आप एस लगा देंगे, क्योंकि एक वचन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है तो राइट्स। तो आपके पास सेम कौन सा है, सेम ये है, तो एक को आप काट देंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए शी, एक के साथ चला जाएगा कौन, रीड्स, और एक के साथ चला जाएगा राइट्स। तो आप देखिएगा तो शी नेदर रीड्स और फिर लगा दे नॉर राइट्स। आइए अब अंतिम करते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा सीता और यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया सिंग, फिर मैंने लिखा शी और यहाँ पे वर्ब आ गई आपकी डांस। अब ये एक वचन है, तब आप यहाँ पे कर देंगे एस और एस। अब आपके पास सब्जेक्ट एक जैसी है, तो एक आप कट कर दें, एक रख लें, तो आ जाएंगी सीता आपका सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर नेदर लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ नोर। तो एक के साथ आप सिंग ले लें और एक के साथ आप डांस ले लें। तो कैसे हो जाएगा, सीता नेदर सिंग्स, ना तो गाना गाती है, नॉर डांसेस, ना वो नाचती है। तो ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, तो हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे पहले। तो मैंने लिखा ही के साथ विल, और फिर मैंने लिख दिया लाफ, फिर मैंने लिखा ही, फिर मैंने लिखा विल, और फिर आप कर देंगे विल। अब आप कहेंगे नोट क्यों काट रहा हूं, क्योंकि आप नेदर नोर यूज कर रहे हैं तो नोट का यूज नहीं होगा। अब आप इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि मॉडल के साथ एस नहीं लगता। तो आप सेम देख लें, ये यहाँ पर आपके पास सेम है, ये सेम है, एक कट कर दें और एक रख लें। तो नेदर के साथ आप क्या लिख देंगे, लाफ, नेदर के साथ आ जाएगा लाफ, और नोर के साथ आ जाएगा वीप। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप अपना सब्जेक्ट लिख लें ही विल, फिर आप नेदर के साथ आ जाएगा ले लाफ, और फिर आ जाएगा नॉर विल। ही विल, ना तो वो रोएगा ना वो हंसेगा। फिर आप देखिए आपने नोट काट दिया, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट आप चेंज कर लें, यू कैन, फिर आ गया प्ले, फिर आ गया यू कैन रन। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ वैसे ही एस नहीं लगता और मॉडल के साथ वैसे भी नहीं लगता। तो आपके पास दो चीजें सेम आ गई। जहां तक आपका सेम होता है वहां पर आप एक कट कर दें और एक रख दें। तो नेदर के साथ क्या आ जाएगा, प्ले, और नॉर के साथ आ जाएगा रन। एक रख लेगा नेदर और एक रख लेगा नॉर। तो आप कैसे कर देंगे, यू कैन नेदर प्ले, और फिर आ जाएगा नॉर रन। तो आज के चैप्टर में इतना ही। एक बार ना समझ में एक बार देख ले, फिर आपको समझ में जरूर आएगा। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।